फर्रुखाबाद के सातनपुर मंडी में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में पूंजीवाद हावी हो रहा है और किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान नहीं है। टिकैत ने एमएसपी लागू न होने, जमीनों के सर्किल रेट न बढ़ने और आवारा पशुओं की समस्या पर भी सरकार को घेरा। फर्रुखाबाद की धरती से राकेश टिकैत ने कहा कि आवारा पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार ने कागजों में गौशालाएं बनवा दी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। किसानों को यूरिया और डीएपी की समस्या झेलनी पड़ी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने बिजली के प्राइवेटाइजेशन का भी विरोध करते हुए कहा कि इससे किसान और कर्मचारी दोनों परेशान हैं। टिकैत ने कहा कि एमएसपी कानून लागू करना देश भर के किसानों की बड़ी मांग है। सरकार इस पर केवल वादे करती है, लेकिन अमल नहीं होता। जमीन अधिग्रहण के मामलों में भी किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। 2012-13 के बाद से सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मंडी में आलू की 53 किलो की तौल को लेकर टिकैत ने अधिकारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये किसानों के लिए बड़ी समस्या है और इस पर चर्चा की जाए। उन्होंने फर्रुखाबाद में बाढ़ की समस्या पर भी बात करते हुए कहा कि यहाँ तटबंध नहीं है, जिससे गंगा में जमीन कटती जा रही है। टिकैत ने चेतावनी दी कि किसानों की आवाज दबाने का प्रयास किया गया तो संगठन आंदोलन करेगा। जनपद में संपन्न इस महापंचायत की अध्यक्षता छविनाथ सिंह शाक्य संरक्षक भारतीय किसान यूनिट टिकैत ने की। वहीं फर्रुखाबाद कार्यक्रम का संचालन इस दौरान संगठन के कई जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल के नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस महापंचायत के लिए फर्रुखाबाद जिले के सभी पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं ताकि उन्हें महापंचायत में उठाया जा सके। जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद अरविंद शाक्य, जिला प्रवक्ता अजय कटियार, जिला प्रमुख महासचिव लक्ष्मी शंकर जोशी, जिला मीडिया प्रभारी अभय यादव सहित समस्त जिला कमेटी उपस्थित रही। ये भारतीय किसान समस्या है, गायों की समस्या सम्मानित करना है तो जो वरिष्ठ पदाधिकारी बोलता जाए उसको उसी समय कर दिया जाए। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, जिसको उन्हें सम्मानित करना है तो उन्हें इसी समय कर देंगे। ब्याह के बाद छुट्टी मिली। ये सब आहित हैं, सब ये बड़े उद्योगपति एक जगह मिले हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी भी सब मिले हुए हैं। तो यहाँ पे इस संबंध में आज बात करेंगे। यहाँ पर मीटिंग में ही अधिकारी को बुलवाओगे, जो भी ये इशू है यहाँ के मंडी के, इसमें बातचीत करेंगे। सर, यहाँ के अधिकारी ये कह रहे हैं कि आलू को फेयर एंड लवली लगा के लाओ, तो क्या ये मुमकिन है जो जमीन से पैदा हो रहा है अनाज इसको? अब क्या पॉलिसी पूरे देश में, अगर आलू पहले पानी में धुलाई हो जाएगी तो धुलाई होती तो खराब हो जाएगा, आलू तो सुरक्षित मिट्टी में ही रहेगा। सरकार जगह जगह मंदिर खोज कर रही है, इसके लिए क्या कहना है? ये तो पॉलिसी है, जहाँ पे वोट मिलेगी, एक पार्टी है जो वोट तलाश करती है, उसने पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा करके और देश की जनता को गुमराह करने का काम करा जा रहा है। राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसान जो आंदोलन कर रहा है उनको बंद किया जा रहा है। नोएडा में नोएडा में बंद है, अभी किसान बंद है वहाँ पे, और ये हालात पूरे देश भर में होगी। क्या किसानों को बचाने के लिए सत्ता में उतरेगा किसान? सत्ता में उतरेगा तो फेल होगा, सत्ता से बाहर रह के आंदोलन में किसानों को उतरना पड़ेगा। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके लिए आगे क्या रणनीति रहेगी, कहाँ तक? अभी उनकी कमेटी बात कर रही है, उनकी कमेटी है जो बात कर रही है। बहुत जगह देश में आंदोलन चल रहे हैं। कितने बिल हमने ये कहा है कि सारे एकजुट हो। एसकेएम जो पहले दिल्ली में आंदोलन करा, वही संगठन फिर इकट्ठे हो और एक प्लेटफॉर्म पर आके काम करें। विदेशों में किसानों की स्थिति और भारत के किसानों की स्थिति में क्या डिफरेंस है और आप किस तरीके से? वहाँ बड़े पूंजीपति आ गए, लेकिन वे भी वहाँ पे भी दुखी हैं। अभी जैसे इंग्लैंड में आपने देखा होगा, ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं, उन्होंने पूरा पार्लियामेंट को वहाँ पे घेर कर रखा। उनके खिलाफ भी एक कानून आया था, उस पर टैक्सेस बढ़ाए थे, तो उन्होंने पूरा आंदोलन करा। और जब ट्रैक्टर लेके किसान वहाँ की सड़कों पर शहरों में घुसा तो उन पर पुष्प वर्षा करी गई। यहाँ पर अगर किसान आता है तो उसे लाठी से रोकने का काम करता है, अगर ट्रैक्टर लेकर आता है
ये ट्रैक्टर ही किसान की जान बचाएगा। नहीं तो क्या लग रहा है कि सरकार जो किसान विरोधी है क्या? और क्या किसान के पक्ष में है ये किसान विरोधी है, ये जनता भी विरोधी है। आपकी क्या 1 साल पुरानी गाड़ी है वह बंद होगी 15 साल में, एनसीआर में वह 10 साल में बंद होगी, ट्रैक्टर उसका बंद होगा। ये तो किसान, गांव किसान, गरीब, आदिवासी, महिला सबके विरोधी है। ये पूंजीवादी है। किसान को अगर बनो या कच्ची सड़कें बनो, हाईवे अगर देश के लिए बन रहे हैं उसमें सब चीज बाजार भाव से है तो किसान की जरूर सस्ती है। क्या लग रहा है कि संसद अब राजनीतिकरण पे उतर आई है या जनता के हित में कोई फैसले नहीं हो रहे? गुंडागर्दी वहाँ पर हो रही, विपक्ष को जिस तरह से टारगेट करा जा रहा है, उनको वहाँ बोलने नहीं दिया जाता, उन पे एलिगेशन लगते हैं, तो देश में अब लोकतांत्रिक बचा नहीं। किसान आंदोलन कर रहा है तो किसान आगे क्या रणनीति रहेगी? आंदोलन ही कर सकता है, किसान के हाथ में सिचुएशन वो पावरफुल है, कोई अपनी बात कह सकता है। आंदोलन से ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टियां, सत्ता या विपक्ष किसान का नाम लेना शुरू किया है। सरकार ने पहले जो है कि आप लोगों को मतलब आश्वासन दिया था, क्या उससे आश्वासन जो दिया था वो उसमें कोई काम नहीं करा। और जो अमित शाह ने जो है अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी की है उसके लिए तो ये अम्बेडकर हमारे सबके आदर्श रहे हैं, तो सबको विरोध करना चाहिए, अपने विरोध दर्ज करना चाहिए कि एक इतने बड़े ओहदे पर आदमी बैठा हुआ है और वो किसी महापुरुष के बारे में इस तरह की बात करे। राहुल गांधी के ऊपर जो संसद में आरोप लग रहे हैं उसके सब झूठे आरोप लग रहे हैं। संसद में कल जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है, क्या ये संसद की गरिमा गिराई जा रही है। विपक्ष के नेताओं पे इस तरह के आरोप भी लगने शुरू हो गए तो देश कहाँ जाएगा वो आप देख लेना। किसानों का 6R और 9R जैसे फॉर्म फर्रुखाबाद की मंडी से गायब है। किसान को ये भी नहीं पता कि वो मंडी कितना आलू खरीद रही, कितना जा रहा है। तो यहाँ के जो हालात हैं